हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट 2 क्वेश्चन। मैंने 2 वीडियोस इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन विद इंक्लूड डिवीजन लेमा एंड सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन के 2 वीडियोस मैंने बनाए हैं। अगर आपने वो वीडियोस मेरे नहीं देखे हैं तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मैंने वहाँ उसका लिंक दे दिया है और आप लोग उस वीडियो पे क्लिक करके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो है वो होगी 4th क्वेश्चन से स्टार्ट, एक्सरसाइज 1.1। 4th क्वेश्चन इज यूजिंग includes division lemma show that the square of any positive integer is in the form of 3m और 3m plus 1। तो ये है 4th क्वेश्चन की स्टेटमेंट। ये क्या डिस्क्राइब कर रही है? ये डिस्क्राइब कर रही है कि हमें इंक्लूड डिवीजन लेमा का यूज करके हमें ये इन दो टर्म्स फाइंड आउट करनी होगी। इनका स्क्वायर करके इन 2 टर्म्स को हम लोगों ने शो करना है कि ये अगर किसी भी नंबर को सपोज करेंगे तो वो टर्म्स इनमें शो हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन इज लेट x बी द एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड y इज इक्वल टू 3। ओके, तो 3 लेंगे हम लोग y की वैल्यू, जिसका हमने स्क्वायर करके ये टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या किया, y की वैल्यू क्या ले ली, 3 ले ली। नाउ अकॉर्डिंग टू includes डिवीजन एल्गोरिदम x इज इक्वल टू 3q प्लस r। ओके, x is a dividend, 3 is a divisor, q is a quotient and r is a remainder, where q greater than or equal to 0 and 0 less than or equal to r less than 3। okay, now we can write r is equal to 0 1 2। ओके, तो r की वैल्यूज क्या क्या आ सकती हैं? अगर ये 3 के लेस देन है, यानी कि 3 से यह क्या है, कम है,
तो इसकी क्या वैल्यूज आएंगी पॉसिबल, 0, 1, 2। ओके, तो चलिए इन वैल्यूज को हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं क्या क्या आता है। सो x इज इक्वल टू 3q वेयर r इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3q प्लस 1 वेयर r इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3q प्लस 2 वेयर r इज इक्वल टू 2। तो जब हमने r की वैल्यू 0 यहां फिल की तो क्या आया 3q, जब 1 पुट किया तो क्या आया 3q प्लस 1, जब 2 पुट किया तो क्या आया 3q प्लस 2। ओके, तो हमारे पास ये कुछ टर्म्स आ गई r की वैल्यूज को फिल करके। ओके, बट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन दिया गया है कि हमें टर्म्स कौन सी निकालनी है, स्क्वायर करके। जो भी हमारे पास टर्म्स हैं उनका हम स्क्वायर करेंगे तो इन टर्म्स में वो क्या आनी चाहिए, इंक्लूडेड होनी चाहिए। ओके, तो चलिए केस फर्स्ट देखते हैं। केस फर्स्ट, when x is equal to 3q, now squaring this, x square is equal to 3 3 is 9 q square। now we can write x square is equal to 3 into 3 into q square। ओके, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3m वी कैन राइट, बिकॉज हमें m में चाहिए 3m में ये टर्म्स चाहिए, ताकि हमें स्क्वायर करके 3m हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसको हमने लिख लिया 3q स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, उसकी वैल्यू क्या होती है m, वेयर m is equal to 3q and it is some integer। ओके, तो m क्या है हमारे पास, कोई भी एक इंटीजर होगा, इंटीजर है तभी तो ये हमने m लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि इंटीजर में तो बहुत सारे नंबर्स क्या होते हैं इंक्लूड होते हैं, पॉजिटिव भी एग्जिस्ट होता है उसमें, नेगेटिव भी एग्जिस्ट होता है और जीरो भी एग्जिस्ट होता है। मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि रियल नंबर के ऊपर था, उसमें सारे नंबर्स एक्सप्लेनेशन थे। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप नीचे जाइए, उसका डिस्क्रिप्शन भी मैं लिंक, उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके वो वीडियो मेरा देख सकते हैं। आपके पास 2 मिनट है, तब तक के लिए आप इतना ही नोट कर लीजिए।
आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। अगर आप नोट नहीं कर पाए हैं तो आप वीडियो को बैक करके पॉज करके भी आप लोग इसको नोट कर लेना। ओके, तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लेंगे केस सेकंड, दिस टर्म। नाउ केस सेकंड, when x is equal to 3q plus 1, now squaring these, so x square is equal to 3q plus 1 gives whole square. ओके, तो हम लोग क्या आइडेंटिटी लगा सकते हैं इस पे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर की फॉर्म में है ये, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर की फॉर्म वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं। लोअर क्लासेस में आपने ये की होगी। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर दैट इज 3q स्क्वायर प्लस 2a that is 3q, b that is 1 plus b square that is equal to 1 square. x square is equal to 3 square, 3 3 the 9 and q square now attached because q is included, plus 2 1 the 2, 3 3 2 the 6, 6 into q is equal to 6q plus 1 because 1 का square 1, that is x square is equal to, हम इन दो टर्म्स में से 3 कॉमन निकाल सकते हैं ना। तो चलिए 3 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। ओके, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। सिमिलरली जो हमने केस फर्स्ट में किया था वही हमने केस सेकंड में अप्लाई कर दिया। इस वाली टर्म को हमने m मान लिया क्योंकि हमें स्क्वायर की फॉर्म m में ही चाहिए, यही तो हम कर रहे हैं ना इस क्वेश्चन में। तो हमने इस टर्म को इस ढंग से लिख लिया, इस तरीके से लिख लिया, वेयर m इज इक्वल टू q स्क्वायर प्लस 2q, that is it is some integer. Similar pattern is follow from case first. Okay, so this is a case second. Now case third, x is equal to 3q plus 2, that is case third, when x is equal to 3q plus 2। ओके, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, x square is equal to 3q plus 2 whole square. So x square is equal to 3q square plus, similarly case second, तो स्क्वायर इस फॉर्म में 3a प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में एंड ये टर्म, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ओके, तो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 होल स्क्वायर।
ओके, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर प्लस 2 टू द 4 3 12 क्यू एज इट इज, ओके, प्लस 4, ओके, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू which can be written as 9q square plus 12q plus 3 plus 1। इसको इन टर्म्स में भी लिखा जा सकता है ना, ओके। सो चलिए आप लोग पहले इतना सारा नोट कर लीजिए, आपके पास 2 मिनट है। आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। अगर आप नोट नहीं कर पाए हैं तो वीडियो को बैक करके पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर बिकम्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू विच वन, 3 कॉमन, सो क्यू स्क्वायर प्लस 3 9, ओके, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ओके, प्लस 1। सो एक्स स्क्वायर बिकम्स 3m प्लस 1, वेयर m is equal to 3q square plus 4q plus 1. It is a some integer. ओके, तो हमने क्या किया, यही केस थर्ड में ही अप्लाई कर दिया जो केस फर्स्ट और केस सेकंड में हम लोग कर रहे थे। ओके, तो हमारे पास कौन कौन सी टर्म आ गई स्क्वायरिंग करके। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, ओके, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1, अगेन कम्स 3m प्लस 1, ओके। तो इस स्टेटमेंट में हमें क्या शो करवाना था कि इक्लूड डिवीजन लेमा का यूज करके हमें उसकी स्क्वायरिंग कर, उसके बाद हमको स्क्वायरिंग करके ये टर्म्स क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी, दैट इज 3m प्लस 3m प्लस 1। वो हमने क्या कर दी ना। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सम समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे आगे, हेंस the square of any positive integer is in the form of 3m plus 3m और 3m प्लस 1। तो ये था फोर्थ क्वेश्चन, ओके। अब चलिए हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं।
चलिए जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो फोर्थ क्वेश्चन से कुछ हद तक मैच करता है। ओके, तो यहां आ जाएगा क्यूब, जो हमारे पास टर्म्स दी गई हैं वो क्या आएंगी 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ओके, तो ये फिफ्थ क्वेश्चन। ये क्या दिया गया इस स्टेटमेंट में, फोर्थ स्टेटमेंट जैसा ही सिमिलर है कुछ हद तक। क्या है इसमें कि इक्लूड डिवीजन लेमा को हमने यूज करके कोई एक टर्म्स फाइंड आउट करनी है, उनका क्यूब करके हमें क्या निकालनी है टर्म्स 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिमिलर है, बस पिछले क्वेश्चन में क्या था, स्क्वायरिंग करके 3m और 3m प्लस 1 की टर्म्स निकाल ली थी। इसमें क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो हमको कौन सी टर्म्स फाइंड आउट करनी है 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ओके, देखते हैं तो सॉल्यूशन क्या है इसका। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो हमें क्यूब करके टर्म्स निकालनी है, तो हमने क्या किया कि b को 3 सपोज कर लिया, तो उस b की वैल्यू 3 सपोज कर ली। नाउ अकॉर्डिंग टू includes division algorithm, a is equal to 3q plus r where q greater than equal to 0 and 0 less than equal to r less than 3, so r is equal to 0 1 2। सेम पैटर्न जो फोर्थ क्वेश्चन में किया था वही हो रहा है इसमें भी। ओके, तो उसमें वैल्यू भी हमने 3 ली थी, इसमें भी हम लोग 3 लेंगे। 3 लेंगे तो क्यूब निकाल देंगे, क्यूब निकाल के हम वो टर्म्स फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो सिमिलरली हमारे पास क्या आ गई, अगर हम किसी टर्म को 3 के साथ डिवाइड कर देंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, या तो वो 0 हो सकता है, या तो वो 1 हो सकता है, या तो वो 2 हो सकता है, यही रिमाइंडर आएंगे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे सिमिलरली, जैसे फोर्थ क्वेश्चन में हमने क्या किया था, आर की वैल्यूज फुल की थी ना, टर्म्स निकाली थी, तो इसी में भी हम लोग क्या करेंगे, ये टर्म्स को हम लोग क्या करेंगे निकाल लेंगे, ये आर की वैल्यूज को फिल करके। तो a इज इक्वल टू 3q when where r is equal to 0, a 3q plus 1 where r is equal to 1, a equals 3q plus 2 where r is equal to 2। हमको क्या करना है, ये हमारे पास टर्म्स आ गई, a इज इक्वल टू 3q वेयर r इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 वेयर r इज इक्वल टू 1,
a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 वेयर r इज इक्वल टू 2। अब हमने क्या करना है, क्यूब निकालना है। तो हम एक एक करके केस देखेंगे क्या क्या टर्म्स निकलती हैं। तो चलिए करते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन a इज इक्वल टू 3 क्यूब, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूब करना है इसका, क्यूब 3 क्यूब का क्यूब। ओके, तो a क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब 27। ओके, तो ये क्या आ गया 3 की पावर 3। सो a क्यूब विल बी रिटन एज 9 क्यूब इंटू 3। ओके, तो आप लोग क्या करिए, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए 2 मिनट तक, फिर आगे मैं आपको करवाता हूं। आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। अगर आप नोट नहीं कर पाए हैं तो मेरे वीडियो को बैक करके पॉज करके भी आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। सो a क्यूब बिकम्स 3m where m is equal to 9q square which is some integer जिसका हम क्यूब कर रहे हैं उसको हमने m की फॉर्म में ले लिया। तो हमारे पास क्या आया, a क्यूब इज इक्वल टू 3m। ओके, तो उसको लिख लिया। तो m की वैल्यू क्या हो गई, 9q स्क्वायर। ओके, तो चलो हम केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड, व्हेन r इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। नाउ क्यूब ऑन बोथ साइड्स, सो a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 क्यूब। ओके, तो इसमें भी a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। तो चलिए लगाते हैं। a क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर दैट इज 3q स्क्वायर 1 प्लस 3a b स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 1 होल क्यूब दैट इज b क्यूब। ओके, a क्यूब बिकम्स 3q क्यूब कितना होगा, 3 का क्यूब 27। तो साथ में क्यूब है तो क्यूब हो जाएगा। तो 27 क्यूब प्लस 3 दा 9 स्क्वायर, सो 9 3 दा 27। ओके, क्यूब स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3
9 क्यूब प्लस 1। ओके, तो ये क्या आ गया हमारे पास 1। तो ए क्यूब क्या आ गया 27 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। सो ए क्यूब इज इक्वल टू, इसमें 9 कॉमन निकाल सकते हैं, सॉरी इसमें 9 आएगा, ये 9, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ओके, सॉरी फॉर माय मिस्टेक। सो 9 कॉमन 27 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। ओके, सो ए क्यूब बिकम्स 9m प्लस 1। हम ऐसा कर सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि हमें m में चाहिए क्यूब करके। सो वेयर m इज इक्वल टू 9 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1, वेयर m इज ए सम इंटीजर। नाउ केस थर्ड, when a is equal to 3q plus 2। सिमिलरली केस सेकंड में भी जो किया था हम लोग, केस थर्ड में भी वही करने जा रहे हैं। तो इसका क्यूब कर देते हैं, 3q प्लस 2 होल क्यूब। ओके, ए क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब, दैट इज 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब। ओके, सो आप लोग पहले 2 मिनट के लिए इसको नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। अगर आप नोट नहीं कर पाए हैं तो इस वीडियो को बैक करके और पॉज करके भी आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सो ए क्यूब is equal to 3 cube 27। ओके,
तो क्यू 3 क्यू की पावर कितनी आ गई 3 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 2 54, 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 9, 2 का स्क्वायर 4 दैट इज 9 इंटू 4 36, साथ में क्यू है तो 36 क्यू प्लस 2 का क्यूब दैट इज 8. ओके, सो a क्यूब इज इक्वल टू 27, 54, 36. इन तीन टर्म्स में से 9 कॉमन ले सकते हैं. ओके, तो 9 हमने क्या ले लिया कॉमन, तो ये क्या आ गया 3 क्यूब, अंदर क्या रह गया 3 क्यूब का क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 8. ओके, सो a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8. हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना ऐसे, क्योंकि हमें क्यूब में क्या दिया गया है m. ओके, हमें इस टर्म निकालनी है 9m प्लस 8, 9m प्लस 1 और 9m. ओके, सो वेयर m इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब विच इज ए सम इंटीजर. सो केस फर्स्ट में हमारे पास क्या क्या आ गया. केस फर्स्ट में आया था 9m, सेकंड में क्या आया था 9m प्लस 1 एंड थर्ड वन इज 9m प्लस 8. ओके, सो हमारे पास ये टर्म्स आ गई क्यूब करके. देन हेंस the cube of any positive integer is in the form of 9m, 9m plus 1, 9m plus 8. सो हमारे पास मैंने आज दो क्वेश्चन कराए इस वीडियो में. इस वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं. अगर आपको इसमें कोई डाउट हो रहा है, अगर आप कोई भी मटेरियल यूज़ करते हैं, अगर उसके एक्स्ट्रा सम्स हैं, कोई भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, कोई बुक, एनी बुक जिसमें इससे और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको आप क्या करना, सॉल्व करना, उनकी एग्जांपल्स को रीड करना. अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे तो मुझे कमेंट करके इसमें बता सकते हैं, मैं कोई वीडियो इसके ऊपर आपके लिए बना दूंगा. तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं. उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दे, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर दिख जाए. आप जो मोबाइल स्क्रीन यूज़ करते हो ना, उसके ऊपर ये दिख जाए. और सबसे महत्वपूर्ण बात आप सबसे ये कहना चाहता हूँ
कि मास्क पहनते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे और समय समय से हाथ धोते रहे। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। लव यू टू, थैंक यू वेरी मच।